दोस्तों, जिसको दुनिया छोड़ के जाना था वो तो चला गया। उसके जाने के बाद वो लोग भी उसे याद कर रहे हैं जिन्होंने कभी उसको एक आवाज़ तक नहीं दी, एक फ़ोन तक नहीं किया, उसके बारे में ज़रा सी बात तक नहीं की जब वो उस समस्या से जूझ रहा था। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूँगा बॉलीवुड इंडस्ट्री की, उनके दोहरे चरित्र के बारे में। जी हाँ, जिस प्रकार से कल से लगातार सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आप सभी जानते हैं, उनको लेके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दुख जताया जा रहा है। कई लोग बड़े स्टार्स बातें कर रहे हैं, उनके अपने ट्विटर के माध्यम से अपनी राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों कर लिया, क्यों किया, उन्होंने अपनी बातें शेयर क्यों नहीं की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत छोटे यंग एज के थे, 34 साल से थे, बहुत बड़ा भविष्य था उनका। लेकिन क्या कभी इस लॉकडाउन के दरमियान पिछले 4-5 महीने में किसी बड़े एक्टर ने उनसे कभी बात की? आखिर क्यों नहीं बात की? अब ऐसे ही कई सारे कमेंट्स, कई सारी न्यूज़ ऐसे बाहर आ रही है, जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कितनी ममता, कितना प्रेम और कितना लगाव था सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंडस्ट्री में। ख़ासकर मैं अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं कंगना रनावत की। कंगना रनावत जो हर मुद्दे पे एकदम बेधड़क अपनी राय रखती हैं, बोलने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और उनका निशाना कभी भी बॉलीवुड के उस लॉबी के ऊपर, बॉलीवुड के उस एक लॉबी के ऊपर हमेशा रहता है जो कंगना को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और कंगना भी उसे वैसे ही नहीं पसंद करती। और कुछ जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं इंडस्ट्री के, जो फिल्म के पत्रकार हैं, उनके बारे में भी हमेशा उनकी एक ही राय रहती है, निगेटिविटी हर चीज़ पे। दोस्तों, आज कंगना ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारी चीज़ें उठाने की कोशिश की। उनका कहना है, कंगना का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये इंडस्ट्री है, जो ये लॉबी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक लॉबी अलग से बनी हुई है, उसके लिए एक लॉबी है वो जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं ये वेल प्लान्ड मर्डर है। अब कंगना का सुशांत सिंह राजपूत ने किस वजह से सुसाइड किया, ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन कंगना ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर उंगली उठा दिया है, जिसके ऊपर कंगना आज नहीं, इसके पहले भी उंगली उठाते आई। क्योंकि कंगना का एक ही टारगेट रहता है कि किस तरह से कुछ पत्रकारों को, जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, जो कंगना को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और कंगना भी उन्हें पसंद नहीं करती, तो आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उठा के उनके ऊपर उंगली उठाते रहती हैं। और ये मौका था कंगना रनावत के लिए बहुत अच्छा, और उन्होंने सीधा उंगली उठा दिया उन पत्रकारों के ऊपर और उस लॉबी के ऊपर जो फिल्म इंडस्ट्री चलाता है। अब मेरा एक सवाल है कंगना रनावत से, आप बहुत अच्छा बोली, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और कई साल से इंडस्ट्री में, और आपने बहुत कुछ कमाया है, बहुत धन दौलत कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, लेकिन कंगना आप खुद क्या कर रही हैं? जो यंग जनरेशन है, जो यंग एक्टर है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जिनके पास काम नहीं है, आपने उनके लिए क्या किया है? आप भी करोड़ों अरबों की मालकिन, आप भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आप क्या कर रही हैं? आपने कितने इंडस्ट्री के लोगों को चांस दिया, नए चेहरे को चांस दिया है? कभी आपने सोचा है? कुछ लोगों के ज़रिए आप अपना एक बेचारी वाला रूप दिखा के, मैं विक्टिम हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, यहाँ पे सभी आउटसाइडर ही रहते हैं, और बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत से बढ़ते हैं। और आपने भी मेहनत किया और आप भी आगे बढ़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी के ऊपर उंगली उठा दें। आपका गुस्सा है, आपकी नाराज़गी है लोगों के प्रति, कुछ लोगों के प्रति है। ज़रूरी नहीं हर कोई आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा, आपकी फिल्मों को हमेशा पसंद ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मौत का फ़ायदा उठा के, किसी की ज़िंदगी का फ़ायदा उठा के मीडिया को और जो इंडस्ट्री को टारगेट करें। आप पहले खुद तो कुछ करिए किसी के लिए।
आप जब तक नहीं करेंगी, लोगों को दिखाएंगी नहीं कि हाँ मैं कर रही हूँ, आज मैं उस मुकाम पे हूँ। जब मुझे लोगों ने उस तरह से, जिन लोगों ने आपको चांस नहीं दिया था, आपने अपनी मेहनत से बड़ी कमाल की बात है, लेकिन आप खुद जब आज उस मुकाम पे हैं, पूरी इंडस्ट्री में अच्छा नाम है आपका, अच्छा काम है आपका, तो आप खुद क्या कर रही हैं पहले उसके लिए करिए। आप किसी के ऊपर उंगली उठाना, जैसे आपने कहा कि गली बॉय जैसी फालतू फिल्म को अवार्ड मिल गया और छिछोरे को नहीं मिला, ये अवार्ड मिलना ना मिलना वो तो कोई और ही डिसाइड करता है ना। आपकी भी फिल्मों को तो अवार्ड मिला है, ऐसा नहीं कि आपको अवार्ड नहीं मिला है। फैशन जैसी फिल्म के लिए आपको अवार्ड मिला, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड आपको मिला था, सपोर्टिंग रोल के लिए मिला था। तब तो आप आउटसाइडर थी उस समय। पहले दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले कंगना रनौत जी, आपको खुद देखना है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए क्या कर रही हैं। पहले आप कुछ करिए, फिर सामने वाले के ऊपर उंगली उठाइए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कुछ कंगना से सहमत हैं या मेरी बातों से सहमत, तो आप एक बार ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।